ओम शांति। 12/9/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की साकार मुरली का सार। मीठे प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें 100% सर्व गुणों में संपन्न बनना है। दिल दर्पण में देखना है कि हम कहाँ तक पावन बने हैं। बुद्धि रूपी दर्पण में अपने आप को चेक करो कि हम कौन से युग की आत्मा बने हैं। और बाबा कहते हैं कि इस तरह से पावन बनने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, तुम बच्चे कौन सा उत्सव रोज मनाते हो और मनुष्य कौन सा उत्सव मनाते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, तुम दैवी धर्म की स्थापना का अर्थ भारत को स्वर्ग बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। रोज तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने की सैंपलिंग लगानी है। वे मनुष्य तो जंगल के कांटों की सैंपलिंग लगाते और नाम देते हैं वनोत्सव। तुम कांटों से फूल बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। तुम्हारे जैसा उत्सव और कोई मना नहीं सकता। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। यह किसने कहा? यहाँ तो है ही बाप और बच्चों का सम्मुख मिलन। बच्चों को अब दिव्य चक्षु ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है देखने के लिए, क्योंकि पतित अथवा पाप आत्माएं तो सब थे। पतितों को पावन बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं। यह श्रीमत देने वाला कौन है, उनको भी समझाना चाहिए। वही बोलते हैं आत्माओं को। आत्मा जानती है मैंने इस शरीर से अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। हाँ? बाबा तुम बच्चों को समझ देते हैं। यह तो जरूर है सब पतित थे। बाबा कहते हैं, अभी तुम देखो हम कहाँ तक पावन बने हैं और दैवी गुण धारण किए हैं। दैवी गुण धारण कराने वाला है सर्व गुणों का सागर बाप। वह बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो गाते हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। खुद कहते हैं हमारे में गुण नहीं है। अब तुम बच्चों को फिर 100% सर्वगुण संपन्न बनना है। कहते हैं अपने दिल दर्पण में देखो। जब सर्वगुण संपन्न बनेंगे तभी तुम श्री लक्ष्मी व श्री नारायण को वर सकेंगे। बाबा ने क्या कहा? मनुष्य कहते हैं कि हम किसी दूसरे के ऊपर अपना हक जमाएं। बाबा क्या कहते हैं? पहले अपने स्व राज्य पर तो अधिकार कर लो, अर्थात अपनी कर्मेंद्रियों का राजा तो बन जाओ। अपने वश में उन कर्मेंद्रियों को तो कर लो। कर्मचारियों से कर्म कराना है, उनसे नौकरी कराना है, तो पहले वो तुम्हारा ऑर्डर तो माने तब तो करेंगे। नहीं तो जो नहीं देखना उसको देख लेते हैं। जिसमें नहीं मन लगाना उस तरफ मन लगा लेते हैं। जो बातें व्यर्थ हैं, जिसका हमारे जीवन से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है, उन बातों को हम खूब ध्यान से सुनते हैं। तो पहले अपनी कर्मेंद्रियों को तो मालिक बना लो, तब फिर तुम दुनिया का भी मालिक बन जाना। तो बाबा क्या कहते हैं कि अपने दिल दर्पण में देखो, है ना। जब सर्वगुण संपन्न बनेंगे तभी तुम श्री लक्ष्मी व श्री नारायण को वर सकेंगे। आत्मा वरती है ना। अब ब्रह्मा बाबा और मम्मा की जो आत्मा है, उन्होंने क्या किया? अपने कर्मेंद्रियों का राजा बन गए, स्व पर जो है राज्य किया, तब फिर वो लक्ष्मी और नारायण बने। तो पहले बाबा कहते हैं पहले तो बाप का परिचय देना चाहिए। ऐसा जो बेहद का बाप है, जिसके लिए गाते हैं तुम माता पिता, उस परम पिता की बड़ी महिमा है। कहते हैं शिवाय नमः। अब वह तो स्वर्ग का रचयिता है, जरूर हमको बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का हक है। बेहद के बाप का वर्षा स्वर्ग की बादशाही है जो हमको देते हैं। भारत को स्वर्ग की बादशाही थी, अभी नहीं है, जरूर बाप से ही मिली थी। भारत ही सचखंड बनना है। सच शिव बाबा का यह जन्म स्थान है, यह कोई नहीं जानते। शिवरात्रि गाई जाती है, वह कौन सी?
श्री कृष्ण की भी रात्रि, शिव की भी रात्रि दिखाते हैं। श्री कृष्ण का तो माँ के गर्भ से जन्म हुआ है। शिव बाबा के लिए जन्माष्टमी तो वास्तव में नहीं कहेंगे। शिव बाबा आते ही तब हैं जब ब्रह्मा की रात होती है। रात के बाद दिन अर्थात कलयुग का अंत और सतयुग की आदि होती है। यहाँ स्थापना और विनाश दोनों कार्य साथ साथ चल रहे हैं। स्थापना गुप्त रीति हो रही है और विनाश तो सबको दिख ही रहा है। परमात्मा आते भी गुप्त हैं, ज्ञान भी गुप्त देते हैं और हम आत्माएं भी गुप्त हैं, और वो बीच रूप में जो सत्य चित्त आनंद परमात्मा है वो भी गुप्त है। बीज रूप में मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जब ब्रह्मा की रात होती है, रात के बाद दिन अर्थात कलयुग का अंत और सतयुग की आदि होती है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारी रात। यह बेहद की बात हो गई। हद की बात तो होती ही है, परंतु कलयुग अंत को घोर अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, सतगुरु ज्ञान सूर्य बाप को कहा जाता है। पहले पहले तो बाप और वर्षे का परिचय देना है। बाबा कहते समझो कोई बादशाह को बच्चा नहीं है, किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेता है तो बच्चा दिल में जानता है ना कि मैं गरीब था, अब मैं बादशाह का बच्चा हूँ। तुम भी जानते हो हम रावण का बनने से बहुत गरीब कंगाल बन गए थे, अभी हम बेहद के बाप के बने हैं। उनमें बाबा कहते उनसे हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। यह अच्छी तरह परिचय देना है और फिर लिखाकर लेना है। हमको बेहद बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। यह ज्ञान और कोई दे नहीं सकता, क्योंकि किसी और के पास ये ज्ञान है ही नहीं। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं, वह फिर माँ बाप, चाचा, मामा आदि कहलाने से निकल गए, खलास। यहाँ तो गृहस्थ धर्म की बात है। कोई बाबा सतयुग में मंदिर या किसी तरह का मठ या किसी तरह का कोई संस्था का स्थापन नहीं करते हैं, बल्कि गृहस्थ धर्म की स्थापना करते हैं। वह गृहस्थ धर्म का त्याग करते हैं। तुम बच्चों को पाप समझाते हैं। तुम सुदेवी देवता गृहस्थ धर्म में थे, सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी थे और तुम स्वर्ग के मालिक भी थे। जब तुम पूज्य सो देवी देवता हो तो तुमको वहाँ पूजा करने की दरकार नहीं है। वैसे ही भारत देवी देवताओं का पूज्य कुल था, अभी पूज्य से पुजारी बने हो, फिर तुम बच्चों को पुजारी से पूज्य देवी देवता बनना है। इसलिए ही गाया जाता है आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। बाप पूज्य और पुजारी नहीं बनते, बाप तो सदा पूज्य ही है, एवर प्योर है। भक्ति मार्ग में ब्राह्मण लोग मंदिर में शिवलिंग रखते हैं, फिर बाप की बैठ पूजा करते हैं। हम उनके बच्चे हैं। हे परमपिता परमात्मा, ऐसे कहेंगे ना, वह तो है निराकार, आत्मा भी है निराकार। शिव के पास जाते हैं तो कहते हैं परमपिता परमात्मा निराकार शिव। यह आत्मा ने कहा इन ऑर्गन्स द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा शरीर कर्म करता, लेकिन कौन कराती है? आत्मा। तो बाबा कहते हैं इन ऑर्गन्स द्वारा आत्मा ने कहा, है ना। तो अभी तुम बच्चे यह भी जान गए हो कि जो अच्छे कर्तव्य करके जाते हैं तो उन्हों की महिमा की जाती है। अभी तुम माता पिता उस निराकार को ही कहते हो। तुम्हारे सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा से हम सुख घनेरे पाएंगे, उसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कितनी सहज बात है। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बीके प्रैक्टिकल में हो, सम्मुख बैठे हो। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों के सम्मुख हो। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, तुम जानते हो। शिव बाबा इनके मुख द्वारा राजयोग सिखला रहे हैं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वह कैसे कहेगा कि देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलो, अपने को आत्मा समझो। यह श्री कृष्ण तो कह ना सके, यह तो बाप ही कह सकते हैं। तो यह बड़ी भूल हुई ना। लक्ष्मी नारायण से लेकर यथा राजा रानी तथा प्रजा, उन सबको तो सुख मिला हुआ है।
वही सब 84 जन्म ले तमो प्रधान बने हैं। मूल लक्ष्मी नारायण हुए ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा भी, फिर तुम आकर शूद्र से ब्राह्मण बने हो। यह तुम्हारा लीप जन्म है। लीप कहा जाता है धर्मायु को। तुम जानते हो हमारा यह ईश्वरीय जन्म है। दिन प्रतिदिन बाबा नई नई पॉइंट्स समझाते रहते हैं। जहाँ तक जीना है अंत तक तुमको बढ़ना है। रुद्र बाबा क्या कहते हैं कि अंत तक बढ़ना है, पॉइंट्स निकलती रहेंगी, ऐड होते जाएंगे। ज्ञान यज्ञ भी अंत तक चलना है। रुद्र यज्ञ रचते, मिट्टी के सालिग्राम बनाकर उनकी बैठ पूजा करते हैं। आत्मा की पूजा होती है। तुम जीवात्माओं ने ही भारत को सिरताज बनाया है, तो आत्माओं की पूजा करते हैं। परम पिता परमात्मा बाप के साथ तुम भी सर्विस कर रहे हो, तो शिवलिंग के साथ सालिग्राम भी बनाते हैं। तो मुख्य पहले बाप का परिचय देना है। शिव बाबा ने जन्म लिया, परंतु माता के गर्भ से थोड़े ही जन्म लेते हैं। वह है ही निराकार। जैसे कोई शरीर छोड़ देता है, फिर उनकी आत्मा को बुलाते हैं श्राद्ध खाने के लिए, तो आत्मा को खिलाते हैं ना। आत्मा ही स्वाद लेती है, कड़वा मीठा दुख सुख यह आत्मा को भासता है। नहीं तो फिर आत्मा जब शरीर छोड़ देती है, यदि शरीर ही सब कुछ करता और शरीर को ही सब भासना होती, स्वाद मिलता, तो फिर जब आत्मा शरीर छोड़ देती है उसके बाद भी ये कान को सुनना चाहिए, मुख से बोलना चाहिए। लेकिन जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ती है वैसे ही सब कुछ खत्म हो जाता है। इस शरीर को मिट्टी के नाम से पुकारा जाता है, शब कहने लग जाते हैं, है ना। 5 तत्व में विलीन कर दिया जाता है, क्योंकि 5 तत्वों का ये शरीर बना हुआ होता है, राख हो जाता है। तो बाबा कहते इस तरह से आत्मा को सब कुछ भासना होती है। आत्मा में ही संस्कार है। आत्मा को सुख व दुख सब तब भासता है जबकि शरीर है। बिना शरीर के आत्मा कुछ नहीं, और शरीर भी अपूरक है एक दूसरे के, है ना। आत्मा भी कुछ नहीं कर सकती और शरीर भी कुछ नहीं कर सकता उसके बिना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जबकि शरीर है तभी सब कुछ भासता है। बाबा ने समझाया है सजा कैसे मिलती है। सूक्ष्म शरीर भी नहीं, स्थूल शरीर धारण कराए सजा देते हैं। देखो बाबा ने राज समझा दिया। कई समझते हैं ना कि शरीर छूटने के बाद आत्मा को नदी में, खून की नदियों में, तेल की कढ़ाई में डाला जाता है, उसको खींचा जाता है, उसको सजाएं देते हैं। जो आपने यहाँ किया उसको फिर सजा देते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, जो कुछ भी दुख सुख या जो भी सजाएं मिलती हैं वो सूक्ष्म शरीर में भी नहीं, सिर्फ जब आपका ये वाला स्थूल शरीर होता है तभी मिलती हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने समझाया है सजा कैसे मिलती है। सूक्ष्म शरीर भी नहीं, स्थूल शरीर धारण कराए सजा देते। गर्भ जेल में सजा खाते हैं, त्राही त्राही करते हैं, बस मुझे बाहर निकालो। गर्भ महल का भी मिसाल दिया है, बाहर निकलने नहीं चाहते थे, यह दृष्टांत है। सतयुग में गर्भ भी महल बन जाता है, वहाँ कोई पाप होता नहीं। अभी तुम जानते हो पतित कैसे हुए हैं, नाम ही है अजामिल जैसे पतित। बहुत पाप करते हैं, पावन माना निर्विकारी। मूल बात ही विकार की है, इसलिए पावन बनने के लिए सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं, तो उनको महात्मा कहते हैं, महान आत्मा कहने लग जाते हैं ना। मनुष्य सब पतित हैं, इसलिए गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। अब राजा राम तो श्री बाबा को नहीं कहेंगे, राम परमपिता परमात्मा को कहा जाता है, राजा राम नहीं। मैं तो राजा महाराजा बनता नहीं हूँ। श्री लक्ष्मी महारानी, नारायण महाराजा तुम बनते हो, हम नहीं। और राम जो राजा राम कहते हैं तो वो त्रेता में राम सीता का राज्य होता है, राजा रानी का। तो बाबा कहते हैं कि रघुपति राघव राजा राम कहते तो हैं, लेकिन मैं तो परमपिता परमात्मा राम हूँ, लेकिन राजा और महाराजा मैं नहीं बनता हूँ। तो श्री लक्ष्मी महारानी, नारायण महाराजा और राम राजा और सीता रानी। तो इस तरह से बाबा कहते हैं तुम बनते हो, हम नहीं। मैं तो निराकार पुनर्जन्म रहित हूँ।
शरीरधारी जो हैं वह सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं हूँ निराकार, मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। अब प्रकृति कौन सी? शरीर रूपी प्रकृति। प्रकृति क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये 5 तत्वों से बनी है, तो 5 तत्वों से बनी हुई चीज को प्रकृति कहते हैं। तो फिर जब हम इसमें आत्मा आती है तब फिर हम क्या होते हैं? जीव आत्मा बनते हैं। तो इस तरह से बाबा ने आत्मा को पुरुष कहा। तो बाबा तो निराकार है। बाबा कहते हैं अब मुझे आधार तो लेना पड़े, नहीं तो फिर मैं तुम बच्चों को कैसे कोई प्रेरणा से तो ज्ञान दे ना सकूं। बाबा कहते हैं मुझे शरीर का आधार लेना पड़ता है, मैं गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। बाप बैठ समझाते हैं तुम सो देवी देवता थे, फिर शूद्र बने, अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो। मैं तुमको समझाता हूँ, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। जो ब्राह्मण बनेंगे वही आकर समझेंगे। बाप कहते हैं इस प्रकार तुमने 84 जन्म पूरे किए। कहा जाता है 21 पीढ़ी का वर्षा, बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देंगे ना। लौकिक बाप से तो अल्प काल का सुख मिलता है। अमरलोक में आदि मध्य अंत सुख है, यहाँ आदि मध्य अंत दुख है। तुम पार्वतियों को अमरनाथ शिव बाबा अमर कथा सुनाते हैं, सत्यनारायण की कथा भी वह सुनाते हैं। यहाँ कोई कलावती लीलावती की बात नहीं है, कोई रेत के टीले के शिव बनाने की बात नहीं है, कोई व्रत रखने की बात नहीं है। यहाँ जो अपने विकारों को छोड़े, जो सत्य पिता से सत्य नारायण की कथा सुने, जो नर से नारायण बने, वो देवत्व धारण करे, जो विकारों को छोड़े वही ब्राह्मण जाकर के फरिश्ता बन फिर देवता कुल में आते हैं। तो बाबा क्या कहते? सत्य नारायण की कथा भी वह सुनाते हैं। कौन? अमर कथा अमरनाथ, जो अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र देने की कथा है। जब आपको समझ का तीसरा नेत्र अर्थात आदि मध्य अंत का ड्रामा इस दिव्य चक्षु के मिलने के बाद हम विकारों को बलि देते हैं, फिर बाबा कहते हैं ये तुमको नेत्र देने की कथा है। कौन सा नेत्र? थर्ड आई, तीसरा नेत्र। भारतवासी सदा सुखी थे, बहुत पवित्र थे, पवित्रता हेल्थ वेल्थ थी, कभी कोई बीमार नहीं पड़ते थे, नाम ही है स्वर्ग। भारत प्राचीन स्वर्ग था और कोई धर्म खंड आदि वहाँ नहीं थे। झाड़ का थुर तो होगा ना, थुर में कौन रहते थे? बरोबर देवी देवताओं के चित्र हैं, वह था फाउंडेशन। परंतु अपने को देवी देवता धर्म वाले कहलाते नहीं। अभी उन्हों की राजधानी स्थापन हो रही है। तुम सतयुग का राधे कृष्ण का जोड़ा बन सकते हो। आओ तो हम आपको समझाएं, तुम सच सच स्वर्ग का प्रिंस कैसे बन सकते हो। इस समय तो सब पतित है, कोई भी युक्ति से लिख सकते हो। कहते हैं सब धर्म मिलकर एक हो जाए, परंतु यह कैसे हो सकता? एक धर्म तो सतयुग में ही था, एक मत एक भाषा थी, ताली नहीं बजती थी, विश्व के मालिक थे और कोई धर्म नहीं था। वह कैसे बने? फिर और धर्म कैसे आए? यह कोई, बाबा कहते हैं कोई भी बुद्धि नहीं चलाते हैं। बाबा कहते जब बिल्कुल ही पतित बन जाते हैं तब ही पतित पावन बाप आते हैं और धर्मों की पावन आत्माएं ऊपर से आती हैं। पहले धर्म स्थापक खुद आते हैं, फिर अपने पिछाड़ी औरों को बुलाते हैं, आओ। उनको तो सतो रजो तमो में आना है। जो भी आते हैं सबको सतो रजो तमो, फिर तमो बनना ही है। बाबा ने बताया भी है, कई बाबा के बच्चे या भारत में रहने वाले भारतवासी सोचते हैं कि देखो विदेशों में कितने सुख हैं, कितने सुंदर भी, देखो उनकी गोरी चमड़ी होती है, हमारे यहाँ तो काले गोरे सब अंधे लूले लंगड़े तो सब जगह होते हैं, क्योंकि सब जगह पूरे विश्व में ही तमो प्रधानता है। लेकिन बाबा कहते हैं चूंकि उनकी जो अवस्था होती है, जैसे हमारा बाबा कहते हैं जो बच्चे हैं बाबा के, तो वो आदि में आ जाते हैं तो उनकी जल्दी से सतो से तमो प्रधानता शुरू हो जाती है ना। लेकिन जो पिछाड़ी में आते हैं उनकी जो सतो प्रधान अवस्था होती है तो उनके फिर कम भी जन्म होते हैं तो उनको फिर पिछाड़ी में मिलता है। लेकिन दुख तो सभी, तमो प्रधानता सब में होती, लेकिन फिर उनको सुख ज्यादा और
दुख कम, क्योंकि हमारी जो शुरुआत हो जाती है वो आदि से शुरू हो जाती है ना। अच्छा, तो बाबा कहते हैं इस तरह से सबको ही सतो रजो तमो से गुजरना ही है, परंतु अभी तुम पतित से पावन बनते हो। सब बुलाते हैं गॉड फादर आओ आकर के हमको हेवन में ले जाओ, स्वर्ग में ले जाओ। वह हेवन कोई मुक्ति को, कोई जीवन मुक्ति को समझते हैं। तुम समझते हो हेवन जीवन मुक्ति को कहा जाता है। तुम्हारा सैंपलिंग लग रहा है, वह फिर जंगल के कांटों का सैंपलिंग लगा रहे हैं। रात दिन का फर्क है। उनका भी उत्सव मनाते हैं, वनोत्सव, झाड़ू गाने के लिए उत्सव मनाते हैं। तुम देवी धर्म स्थापना का अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने का रोज उत्सव मनाते हो। रोज मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ करते हो। कांटों से फूल बनाना यह तुम्हारा रोज का उत्सव होता है। बागवान फिर जरूर इतना इनाम भी देंगे। बच्चों ने गीत सुना, हे प्राणी अपने दिल दर्पण में देखो, तुम स्वर्ग के देवी देवता बनने अथवा लक्ष्मी को वरने लायक बने हो। कोई अवगुण तो नहीं है, भल तूफान तो खूब आएंगे, माया छोड़ती कोई को नहीं है, बड़े बड़े दीपकों को भी बुझा देती है। अब ये आत्मा की ज्योति की बात हुई है। बाबा ने कहा उल्टे सुल्टे संकल्प तो खूब बार करेंगे, मजबूत रहना है, इसमें मुरझाने की बात नहीं है। बाप से योग तोड़ नहीं देना है। सबका खिवैया वो बाप है, विषय वैतरणी की बड़ी खाड़ी है, उससे तुम योग बल से पार करते हो। विषय सागर से पार होकर तुम क्षीर सागर में चले जाएंगे। विष्णु का राज्य क्षीर सागर में है, अर्थात घी की नदी बहती है। यहाँ तो घासलेट की रक्त की नदियां बहती हैं। तुम बच्चे जानते हो कि श्रीमत से हम शिवालय में जा रहे हैं, जहां हम सदैव सुखी रहेंगे। तुम सदा सुखी थे, माया ने दुखी बनाया है, गृहस्थ व्यवहार को अधर्मी बना दिया है। वहां है गृहस्थ व्यवहार धर्मी। अभी तुमको बाप श्रेष्ठाचारी देवी गृहस्थ धर्म वाला बना रहे हैं। पहले पहले मुख्य है बाप का परिचय। तुम बाप का बनने से स्वर्ग का मालिक बन सकते हो, यह तो दुख धाम है। तुम स्वर्ग में जाते हो वाया मुक्ति धाम, इसलिए शिवपुरी विष्णुपुरी को याद करो। याद करते करते अंतमति सो गति हो जाएगी, यह याद रखो। हमारे 84 जन्म पूरे हुए, फिर हम कल आकर राज्य करेंगे। दिल दर्पण में अपनी शक्ल देखते रहो, कोई अवगुण तो हमारे में नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला बाबा ने कहा योग बल से विषय वैतरणी की बड़ी खाड़ी को पार करना है। उल्टे संकल्पों में मुरझाना नहीं है, मजबूत रहना है। दूसरा, पूजनीय बनने के लिए बाप के साथ भारत को सिरताज बनाने की सेवा करनी है। वरदान है ट्रस्टी बन लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए अथक रहने वाले डबल लाइट भव। लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए सेवा की भी जिम्मेवारी निभाना, इसका डबल लाभ मिलता है। डबल जिम्मेवारी है तो डबल प्राप्ति है, लेकिन डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहने के लिए स्वयं को ट्रस्टी समझकर जिम्मेवारी संभालो तो थकावट का अनुभव नहीं होगा। जो अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझते हैं उन्हें बोझ का अनुभव होता है। अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। स्लोगन है सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ रहेगी। सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ रहेगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। ओम शांति।